नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि भूषण के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। कवि भूषण ने छत्रपति वीर शिवाजी के शौर्य और उनके पराक्रम का अद्भुत वर्णन शिवराजभूषण नामक ग्रंथ में किया है। इसी ग्रंथ के कुछ पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिनका हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम यह जो पद पढ़ेंगे, यह यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इस पद में कवि भूषण ने वीर शिवाजी के क्रोध और ओज के फैले हुए डर और उस डर से कांपती भागती मुगल बेगमों का वर्णन किया है। ऊंचे महलों में हीरे जड़े वस्त्रों में रहने वाली ये मुगल स्त्रियां शिवाजी के डर से अब ऊंचे पहाड़ों में वस्त्रहीन होकर भूखी ही भागती दौड़ती भयभीत छिप रही है। बच्चों, यह पद देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीनी बेर खाती ते वे तीनी बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगर जड़ाती है। छत्रपति शिवाजी युद्धवीर और धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक ही नहीं थे, अपितु उनके यश, कीर्ति और उनके क्रोध के डर की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। शिवाजी के डर और क्रोध से बचने के लिए मुगल स्त्रियों का हाल बेहाल हो गया था। इन पंक्तियों में मुगल बेगमों की उसी मनोदशा का वर्णन कवि भूषण ने किया है। कवि लिखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। कवि भूषण कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे झरोखों से युक्त महलों में रहने वाली मुगल बेगमें शिवाजी के डर से बचने के लिए अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। शिवाजी से बचने के लिए अब वे स्त्रियां महलों को छोड़कर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहती हैं। बच्चों, यहाँ पर मंदिर, पहली पंक्ति में आए हुए मंदिर शब्द का तात्पर्य है महल, और दूसरी पंक्ति में आए हुए मंदिर शब्द का तात्पर्य है पहाड़। यमक अलंकार होने के कारण दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दूसरी पंक्ति में देखिए, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीनी बेर खाती तेवे तीनी बेर खाती है। महलों में फलों फूलों का भोग करने वाली बेगमें पहाड़ों में अब जड़ मूल खाकर अपना जीवन यापन कर रही है। अर्थात जो बेगमें दिन में 3 बार स्वादिष्ट व्यंजन किया करती थीं, अब इन पहाड़ों में 3 बेरों के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, जहाँ अत्यधिक आभूषण धारण करने से बेगमों के कोमल अंग शिथिल हो जाया करते थे, वहीं अब
जंगलों में दौड़ते भागते रहने और थकान के कारण बेगमों के अंग शिथिल हो गए हैं। विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है। जहाँ पहले बेगमों के महलों में राजसी युवतियाँ पंखों से हवा किया करती थीं जिससे उन्हें गर्मी न लगे, वहीं अब ये बेगमें जंगलों में मारी मारी भागती डोल रही हैं। विजन का तात्पर्य है हवा करने का पंखा। भूषण भनत शिवराज पीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगर जड़ाती है। कवि भूषण लिखते हैं कि हे वीर शिवाजी, तुम्हारे त्रास और डर के मारे मुगल स्त्रियों की दशा दयनीय बनी हुई है। जहाँ उनके वस्त्रों में नगन जड़ाती अर्थात हीरे जवाहरात जड़े रहते थे, वहीं अब ये स्त्रियां वस्त्र पहनने के लिए भी तरस रही हैं, अर्थात फटे पुराने वस्त्रों में ही पहाड़ों में इधर उधर भयभीत होकर भाग रही हैं। बच्चों, शिवाजी के क्रोध का प्रभाव और उनकी वीरता का प्रभाव शत्रु पक्ष की स्त्रियों तक व्यापक रूप में फैला हुआ था। मुगल स्त्रियां शिवाजी की वीरता से अत्यधिक भयभीत थीं। इसी के चलते वे महल छोड़कर जान बचाने के लिए पहाड़ों में भागती फिर रही थीं। मुगल बेगमों की दुर्दशा यहाँ स्वाभाविक रूप में वर्णित की गई है। वीर, रौद्र और भयानक रस की सुंदर व्यंजना देखी जा सकती है। यह पद यमक अलंकार का सबसे सटीक उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार भी इन पंक्तियों में विद्यमान है। साहित्यिक ब्रज भाषा ओज गुण से युक्त है, जिसमें ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता है। भाषा की चित्र और बिंबग्राह्यता दर्शनीय है। कवित्त छंद में लिखे इस पद का वस्तु वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया है। धन्यवाद।